Welcome to all students. After a week, we are again trying to learning something about democratic system, what is democracy and why democracy. And in previous day, I have told you the definition of democracy, any meaning of democracy, and also expressed the features of democracy. हमने पिछले दिन आप सबको लोकतंत्र के अर्थ को बताया था। ये बड़ा कॉमन है, चर्चित है, आप सब जानते भी हैं। और शब्द की उत्पत्ति हमने ग्रीक से उदाहरण लिया, दो वर्ड बना, और डेमोक्रेसिया, फिर जनता और सत्ता, और फिर मूल अर्थ में आए कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था रहती है, ऐसे ही शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो लोकतंत्र में हमने स्पष्ट किया था पिछले दिन कि इसकी कई विशेषताएं, कई विशेषताओं पर हमने चर्चा भी की, और कुछ पुनः इसको हम कुछ नए को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ और भी फोकस डालने की जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले यह ऐसा शासन तंत्र है, इसमें जनता ही शासक का चुनाव करती है, ऑलरेडी क्लियर है। और दूसरा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि चुनाव जो जनता करती है वह किन्हीं के दबाव में नहीं, किन्हीं के संकेत पर नहीं, अपितु अपने पूर्ण मनोयोग से विचार करके उनकी जो भावना, जनता की जो भावना कहती है, उसके अनुरूप व्यक्ति अपने नेताओं का, रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। और साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली के माध्यम से शासकों का चुनाव होता है लोकतंत्र में। यानी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के द्वारा प्रलोभन के, बहकावे में न आकर और निष्पक्ष भाव से, बिना संशय के जो यहाँ की जनता शासकों का चुनाव करते हैं, ऐसी पद्धति को हम लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता की श्रेणी में रखते हैं। फिर है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, रंग रूप की विविधताएं यहां पर व्याप्त है। किसी समुदाय के लोग की बहुलता है तो उसकी अल्पता है। तो उन तमाम लोगों का, जहां ऐसे लोग जो अल्प हैं, जिनकी
संख्या कम है, तो ऐसे लोगों से भी शासक के चयन में चुनाव करना होता है, ताकि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में है, यानी ऐसी विशेषता इस प्रकार के शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। इसके बाद है रूल विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे देश के संविधान में जो वर्णित है, स्पष्ट वर्णन है, जो संविधान की मूल है, आत्मा है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके अनुरूप ही नियम बनाने की व्यवस्था रहती है, जिसका लक्ष्य, उद्देश्य देश की जनता का कल्याण, देश की जनता का हित करना होता है। ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम of speech, expression and choice, कि इस प्रकार के शासन तंत्र में यहां की जनता को पूरी आजादी है। किस चीज की? कि अपने विचार को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी, यानी पीपुल हैव राइट टू एक्सप्रेस टू देयर ओपिनियन, देयर थॉट्स विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर। So they all are fully free to express to their opinion, to speech according to their choice। वो जो पसंद करते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो विचार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इस प्रकार की पूरी आजादी है। अब है कि फेडरल राइट्स, ये क्या चीज है? कि आगे की कक्षा में जब आप लोग फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, उसमें भी स्पष्ट है कि ये नहीं कि जिस यहाँ पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था ही नहीं, अब तो तीन प्रकार की शासन व्यवस्था है। एक केंद्रीय स्तर पर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर की सरकार होती है, एक स्थानीय स्तर पर की सरकार होती है। तो पूरी आजादी व्यक्ति को इन तमाम स्तरों पर है, तो इसको हम फेडरल राइट्स कहते हैं। फिर काउंसिल रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जो काउंसिल है, समूह है, उसको यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो निर्णय ले लिया गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ऐसा नहीं है। सबके संयुक्त रूप से निर्णय के पश्चात ही उस पर सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस प्रकार का निर्णय ले, ताकि देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में कार्य हो सके। फिर एजुकेशन प्राप्त करने का राइट्स, इट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक सिस्टम। Everyone has right to take education. It is also the feature of democratic system. फिर है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, आजाद है, कोई
एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए, खड़ा करने के लिए, कोई संगठन तैयार करने के लिए दे हैव राइट्स टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन. These type of rights, these types of features are in democratic system. That is why we are in conclusion that this democratic system is really most popular, most आइडियल, नो डाउट. यानी इन तमाम विशेषताओं पर जब हम गहन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इन तमाम प्रकार की विशेषताओं से भरा पड़ा यह जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, वाकई यह अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से ज्यादा लोकप्रिय, हितकारी, कल्याणकारी है. तो इस प्रकार से और भी कई विशेषताएं कल भी हमने, पिछले भी दिन हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी. तो ये सारे के सारी विशेषताएं लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में है. फिर अब इस पर हम लोग आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे, जैसे भूटान नरेश का है, फिर हम श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं, बांग्लादेश का लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमने अभी भी किया है, नेपाल के द्वारा जो कुछ देशों का उदाहरण लेकर के फिर कुछ राइट्स आदि के बारे में चर्चा करेंगे. आज की कक्षा में इतना ही. धन्यवाद.